नमस्कार भाई बहनों दोस्तों दर्शकों। आज की जो कहानी है वो कुछ थोड़ी सी अलग टाइप की है और ये भी मेरे को कहीं से मिली थी। तो ये कहानी जो है झारखंड के एक आदिवासी इलाके में घटी थी, जो कि भयानक भी थी और सोचने में मजबूर करने वाली भी थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना जीवन नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी। वो झारखंड के आदिवासी इलाके में रहता था और 2009 में जो घटनाएं घटी थी उस टाइम पे उसके गांव में बिल्कुल भी बिजली का कोई भी उत्पादन नहीं हुआ था। लगभग 2016 में उसके गांव में पहली बार बिजली आई थी, वरना उससे पहले उसके गांव में रात में पूरा अंधेरा हो जाया करता था। और इसके कारण ही अंधेरा हो जाने के बाद कारण ही क्योंकि वहाँ पे वो एकदम आदिवासी एकदम सुनसान इलाका था, तो रात होते ही लोग अपने घर में घुस जाते थे और बहुत ही कम लोग बाहर निकलते थे या फिर बाहर दिखते थे। एक दिन की बात है, इसको इमरजेंसी में मार्केट जाना पड़ता है और कोई मार्केट बड़ा सा नहीं था, छोटा सा ही था और इसके घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था मार्केट। तो वो साइकिल उठाता है और मार्केट जाता है और मार्केट से सामान खरीदता है और जैसे ही सामान खरीद के निकल ही रहा होता है उतने में ही एकदम तेज़ और घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। तो अब भाई ये तो चिंतित हो जाता है कि मैं बारिश में घर कैसे जाऊंगा, अलग अलग टाइप की चीज़ें सोचने लगता है। फिर ये डिसाइड करता है कि ये अभी जो है दुकान के पास ही रुकेगा। दुकान के पास जो शेड सा लगा था तो ये वहीं पे ही रुका रहा और रात कब हो गई पता ही नहीं लगा। लगभग 7:30 बज चुके थे और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इसने सोचा कि मैं वेट करता हूँ, जब बारिश रुकेगी मैं तभी ही जाऊँगा। तो ये करता रहा, वेट करता रहा और अब तक सारी दुकानें जो है बंद की थी और पूरा मार्केट सुनसान हो चुका था। तो अब जो है बारिश लगभग 10 बज रहे थे और पूरी तरीके से बारिश अब थम चुकी थी। तो ये अब डिसाइड करता है निकलने का घर पे। और कीचड़ और पत्थर जो है पथरीला इलाका था, तो वहाँ पर साइकिल ज़्यादा तेज़ चलाना संभव नहीं था। तो धीमे धीमे साइकिल चला रहा है और हद तो तब हो गई जब साइकिल भी इसका साथ छोड़ देती है। इसके साइकिल के आगे का टायर फट जाता है। तो अब ये सोच में पड़ जाता है कि मैं आखिर करूं क्या। तो कुछ इसको सूझता नहीं है, तो साइकिल को ये धक्का मारकर लेके चलने लगता है। लगभग अभी 8 किलोमीटर का रास्ता बचा था और जा रहा है, जाते ही जा रहा है। और फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि जो है साइकिल खिंच नहीं पा रही थी और बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ कीचड़ था और अभी भी 5 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। और 5 किलोमीटर का रास्ता जब बाकी था तो एकदम से इसे दूर से एक बारात की आने की आवाज़ आती है, बैंड बाजे की आवाज़ आती है। तो उसको लगता है कि वहाँ पे शायद तक बारात आ रही है। इसको थोड़ा पहले डर भी लग रहा था, लेकिन जब ये आवाज़ें सुनता है बैंड बाजों की तो इसका डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और जितना ये आगे जाते जा रहा था वो बैंड बाजों की आवाज़ें और इसके कानों तक तेज़ी में पड़ते जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बारात बस अब पास में ही है, मैं बारात के बहुत पास हूँ, बारात पास से कहीं गुजर रही है। और जब ये वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे बारात थी तो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जो वहाँ पे देखता है वो सच में दिल दहला देने वाला होता है। वो बारातियों को देखता है तो बारातियों के सर ही नहीं होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं। ये देखकर ये चौंक जाता है कि आखिर सर कटे हुए बाराती और पैर उल्टे जिनके हैं वो कैसे सब बैंड बाजा बजा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। ये वहाँ पर उस टाइम पे इतना ज़्यादा डर जाता है कि ये साइकिल और सामान छोड़कर दुमड़ा के इतना तेज़ भागता है। 2 किलोमीटर का रास्ता बचा होता है इसके घर तक का। आप 2 किलोमीटर तक का मान सकते हो कि आधा घंटा लगेगा अगर नॉर्मल व्यक्ति जाए पैदल, और ये रास्ता जो 2 किलोमीटर का होता है लगभग 10 मिनट में पूरा कर लेता है। और ये जल्दी घर जाता है, लगभग 12:30 बजे लगभग ये घर पहुँचता है और अब इसके मम्मी पापा को सबको सारी बात बताता है। उसके मम्मी पापा भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और जब ये अगले दिन उठता है
तो इसके मम्मी पापा पूछते हैं कि बेटा वो साइकिल और सामान कहाँ गया। तो ये सब बताता है कि जब मैंने ये सब देखा था तो मैं बहुत डर गया था, तो सब कुछ मैं छोड़ के वहीं भागा। तो लगभग अभी सुबह के 5 बज रहे थे। तो ये लोग जल्दी से निकलते हैं ये सोचकर कि शायद तक साइकिल और सामान वहीं पे ही सब पड़ा हो। और जब ये वहाँ पे जाते हैं तो सारा सामान और साइकिल इधर उधर बिखरे होते हैं। मतलब अब साइकिल ये मत समझना कि कैसे बिखरी हुई है, उसके सारे अंदर पंजर साइकिल के ढीले होते हैं और सामान भी आधा अधूरा होता है, कुछ खाया हुआ है कुछ नहीं है। और जब ये यहाँ पर अपने बेटे से, जो उसके पिता होते हैं, वो पूछते हैं जीवन से कि तुम्हें वो बाराती कहाँ मिले थे। तो जब ये जगह बताता है तो थोड़ा बहुत उसके पिताजी इधर उधर देखते हैं तो वहाँ पर लिटरली बड़े बड़े पैरों के निशान होते हैं, जैसे कि किसी राक्षस के पैरों के निशान हो। और वो उल्टे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसे तो उनके उल्टे पैर थे, इसलिए उल्टे पैरों के समझ से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उल्टे रास्ते की तरफ जा रहे हो, ना कि सीधे रास्ते की तरफ। तो ये सब जो है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो लोग जल्दी से साइकिल को कैसे भी करके सब कुछ उसके पुर्जे पुर्जे उठा के जाते हैं और सामान भी लेके जाते हैं। और ये भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे से ऐसा हमारे साथ कभी कुछ ना हो, हमें कुछ ना दिखे। और शायद तक भगवान का ही कोई इशारा था जिससे वो बच गया, जिससे उसके साथ कुछ हुआ नहीं जीवन के साथ। तो ऐसी कुछ थी ये घटना, ऐसी कुछ कहानी थी ये। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने में मजबूर करती है कि ऐसा भी कोई क्या इंसान देख सकता है। और डरावनी भी थी। हम देख सकते हैं कि उसके साथ क्या वो फील कर रहा होगा उस टाइम जब उसने ऐसा मंजर देखा होगा। पहले वो सोच रहा था कि ये तो बारात कहीं से निकल रही होगी, और जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे तो बारातियों का सर ही नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको भी कोई अपनी हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी हो तो मेरी ईमेल आईडी पे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।